अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। पलवशा जी ने सारा क्रेडिट अपनी कामयाबी का खुद ही को दे दिया। वाह क्या बात है, हस्बैंड का कहीं भी नाम लेना गवारा ना किया, ये तो बड़ी गलत बात है पलवशा जी। उसके बाद बात करेंगे कि पलवशा जी के ना तो ससुराल वाले कहीं नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, और ना ही इनकी प्यारी बेटी की शादी जो है वो हो चुकी है, लेकिन ससुराल वाले कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, ना तो मेहंदी में, ना माइयों में, ना जितने भी फंक्शंस हुए कहीं पर भी। और लोग जो हैं वो सारी बात है, उनका तो मुंह बंद होता नहीं है लोग तो पूछेंगे, लोग तो बात करेंगे। और 3 बहनों के अलावा नंदिहाल में से भी कोई शामिल ना हुआ। आखिर क्या वजह, इतनी शादी सिंपल थी, इतने करीबी करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन जो सबसे करीबी थे वही शादी में से गायब हैं, वही मेहंदी में कहीं नज़र नहीं आए। तो बारात का तो अब पता नहीं कि उसमें क्या हुआ होगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना है। सबसे पहले बात करते हैं जी, पलवशा जी से किसी ने सवाल किया, ठीक है, ये इनकी आज की वीडियो है। जो लोगों ने सवाल किए मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं उनको कोई डिफेम करना चाहती हूँ या मेरी उनसे कोई ज़ाती जो है मुझे कोई रंजिश है उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्हीं के अपने ही जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अपने जो यूट्यूब फैमिली है, उनको कुछ इस तरह के कुछ सवाल थे जिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, लोगों ने कहा कि भाई दूल्हा जो है वो नज़र नहीं आ रहा दुल्हन के साथ, और किसी भी इवेंट में ससुराल वाले कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आए। तो क्या सिर्फ आपने ये जितने भी फंक्शंस किए हैं, ये सिर्फ आपने लोगों की बिज़नेस को की एडवर्टाइजमेंट के लिए किए हैं, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किए हैं? तो जिसके जवाब में पलवशा जी ने ये कहा कि भाई मतलब सारी बात है, ये फ्री में उनको सहूलतें मिल रही हैं, तो उन्होंने कहा भाई फ्री में कुछ हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और आप जब इतनी मेहनत करते हो तो एक टाइम आता है कि फिर आपको कुछ फ्री में भी मिलता है, ठीक है। उसके बदले आप किसी का फ़ायदा करते हो, वो आपका फ़ायदा करते हैं, ठीक है मतलब कि अदला बदला होता है यहाँ पे। अगर वो इनको सर्विसेज दे रहे हैं फ्री में, तो ये भी उनके बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं, तो वो भी फ़ायदे में है, ये भी फ़ायदे में है। लेकिन यहाँ पे बात जो है ना, वो मुझे इस बात से मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे जो बात जो मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी वो ये है कि अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट जो है वो पलवशा जी ने खुद ले लिया, ठीक है। कहीं पर भी अपने हस्बैंड का नाम तक लेना गवारा ना किया, कहीं पर भी अपने ससुराल वालों का जिक्र तक ना किया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं बड़ी टैलेंटेड हैं, ठीक है, और तालीम याफ्ता हैं लेकिन हर किसी को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो घर से बाहर जाके या सोशल मीडिया पे काम करे। ये कुछ खुश नसीब ख़वातीन होती है जिनके घर से उनको इजाज़त मिलती है कि अगर वो इतनी टैलेंटेड हैं तो अपने टैलेंट से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पलवशा जी जब भी ये बात करती हैं तो हमेशा यही कहती हैं कि भाई मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत की है और अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। ये तो राशिदा मलिक वाली बात होगी ना कि अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन शोहरों का आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई नाम नहीं है कि भाई उनकी फेवर ना होती, अगर उनकी सपोर्ट ना होती आज आपके साथ, तो आज आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचती, ठीक है। तो बहुत सारी ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकती हैं, एडिटिंग कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। तो शुक्र करें अल्लाह ताला का कि आपके हस्बैंड अच्छे थे जिन्होंने आपको मौका दिया और आज आपने ये मुकाम हासिल किया और आप आज इतनी सहूलतों से फ़ायदा उठा रही है। अब आगे आ जाते हैं जी, शादी में हिना और अलीना के अलावा हमें ना तो नंदिहाल में से कोई नज़र आया, ना ही ससुराल में से कोई नज़र आया। तो सास ससुर के बारे में जब पूछा गया तो पलवशा जी ने कहा कि वो बीमार हैं और वो बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं आ सकते। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी और इनके अपने व्यूवर्स भी ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा ददयाल बीमार हो गया, पूरे का पूरा ददयाल है, किसी का वीज़ा न लगा, किसी की टिकट न लगी, और जो वहाँ पे करीब रहते हैं आपके उनमें से भी कोई शामिल ना हुआ। तो ये क्या मतलब, ये तो कोई अच्छी बात ना हुई कि बेटी की शादी हो और ददयाल वाले ही शादी में शरीक ना हो।
एक तो ये सवाल है, ठीक है। अब जवाब तो ज़ाहिर बात है पलवशा जी ने ही खुद देना है कि क्या वजह है कि दधियाल वालों में से कोई भी शामिल नहीं हुआ, ना नंदे ना चाचू ना कोई भी अजीज रिश्तेदार कज़न वगैरह बच्ची के कोई भी शामिल नहीं हुआ है, फूफियों में से भी कोई नहीं आया, ठीक है। और अलीना और हिना तो पहुंच गई हैं, चले ठीक है। हिना के अलावा भी अपने नंदिहाल में से भी कोई नहीं आया। जस्ट एक मैं जो इवेंट था, ये जो अभी जिस वीडियो को मैंने देख के ये रिएक्शन बनाया, इस वीडियो में जो कि इन्होंने अपने फैमिली के लिए ये मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया था, सिवाय एक मामू और मामी के अलावा हमें तो कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आया जो ये कह रही थी कि मैंने अपनी फैमिली के लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो हमें तो कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, कोई लोग इतने ख़ास आए भी नहीं। तो वो कौन सी फैमिली थी जिससे आपने हमें मिलवाया तक नहीं, ना मेहंदी लगाते हुए दिखाया, बेटी को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये जरी वालों के ड्रेसेस को दिखाना था आपने, जो आपने दिखा दिया, या फिर वो जो फ्लावर्स आए थे आपको आपने वो दिखाने थे, या आपने फ्री में कैटरिंग वालों की प्रमोशन करनी थी जिसकी वजह से ये आपने इतना वक्त डाला अपने घर में, इतनी जो है वो जारी बात है परेशानी तो होती है घर में, इतना इवेंट अरेंज करना कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शादी को आपने खुद ही बोला कि मेरी बेटी शादी को सिंपल रखना चाहती हैं, शादी को जितना सिंपल मतलब वो चाहती थी, फिर या तो आप रखती, सिंपल रखा भी नहीं आपने, और जब बातें होती हैं फिर आपको आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में आप सुना देती हैं खरी खोटी। अब इसके बाद जो सवाल आया वो ये है कि आपकी जब से हमने अपने आपके चैनल को ज्वाइन किया है, तब से हम ये देख रहे हैं कि आपका जो अम्मी और अब्बू के सिवा आपकी ज़बान पे हमने किसी का नाम नहीं सुना। बेशक अम्मी और अब्बू का नाम तो अच्छी बात है, आप लेती हैं, अब्बू की खिदमत भी करती हैं, ठीक है, और उनका वीज़ा नहीं आप लगवा पा रही। आपने कहा भाई जो लोग मुझे तनकीद कर रहे हैं वो मेरे अबू जी का वीज़ा लगा दें, टिकट मैं भेज दूंगी तो अबू जी आ जाएंगे, ठीक है जी। वैसे वो अबू जी अगर आपके पास आ जाए ना पलवशा जी, तो फिर पाकिस्तान में आपका कंटेंट नहीं बचना, क्योंकि ससुराल तो आप जाती नहीं है, ससुराल को तो आप दिखाती नहीं है। अबू जी के पास रहकर ही आपने 1-1.5 महीना जो है वो कंटेंट बनाना होता है, और अबू जी को खूब इस्तेमाल किया जाता है कंटेंट के लिए। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपके अपने ही फॉलोअर्स कहते हैं, मैं नहीं कह रही, ठीक है। तो अबू जी का तो वीज़ा नहीं लगा, मामुओं में से भी किसी का वीज़ा ना लगा, मामुओं में से भी, और बहनें भी बाकी नज़र ना आई, और भी कोई दूर दूर तक आपका रिश्तेदार नज़र ना आया। आखिर वजह क्या है, इसका जवाब भी लोग आपसे मांग रहे हैं, बाकी जवाब आपने देना है, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अम्मी अबू बहुत याद आते हैं पलवशा जी को, स्पेशली अम्मी जान बड़ी याद आती हैं। आज भी इस वीडियो में भी अम्मी जान को खूब याद किया जा रहा था, और लोगों को नसीहतें की जा रही थी पलवशा जी की तरफ से कि माओ का बहुत ख्याल रखो, और माओ के साथ ऐसे रहो, माओ के साथ, ये ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो फिर लोगों की भी ज़बान है, वो भी नहीं छोड़ते, तो उन्होंने कहा भाई हर किसी की तरह हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता कि भाई बेटियों की सिर्फ और सिर्फ दुनिया जो है वो माँ बाप और बहन भाई ही है, और ससुराल वाले दूर दूर तक आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हर कोई जब ब्याह के जाता है ना, तो माँ बाप कहते हैं कि अब तुम्हारे माँ बाप वो हैं जहाँ तुम ब्याह के जा रही हो, तुम्हारे बहन भाई उस घर में है, ठीक है, आगे तुम्हारी जो नंदे हैं, तुम्हारे जो देवरानियाँ हैं, तुम्हारे देवर हैं, वो तुम्हारे भाई हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ऐसा ससुराल मिले जो कि उनको इजाज़त दे कि आप अपनी अम्मी अबू की खूब खिदमत करो, 2-2 3-3 महीने जाके अबू के पास रह के आ जाओ, कोई मसला नहीं है। ये तो अब आप इतनी खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा ससुराल मिला जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपने सारी बहनों की शादियां भी की, और अभी अब्बू के पास भी आप 3-3 महीने लगा के आ जाती हैं। तो किस बेटी का दिल नहीं करता पलवशा जी कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि नसीहतें वही करता है जिसको मैं कहती हूँ कि जारी बात है, अब आपको तो आपके हस्बैंड ने इजाज़त दे रखी है, आप तो बात कर सकती हैं, आप तो कह सकती हैं, क्योंकि आप तो खिदमतें करती रहती हैं। अब हमारे ससुराल वाले अगर हमें इजाज़त ही ना दें कि जाओ अपने माँ बाप के पास 1-1 महीना रह के आओ, तो हम क्या करें।
और उसके बाद ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ माँ ही माँ और कोई भी नहीं, आखिर सास भी तो किसी की माँ है, सास का कहीं जिक्र नहीं, ससुर का कहीं जिक्र नहीं, ये तो होगी ना इंसाफी पलवशा जी। वो भी तो किसी की माँ है, आपके हस्बैंड की माँ है, आपके बच्चों की दादी हैं, कभी तो आप उनका भी जिक्र कर दिया करें, कभी तो आप हमें कोई उनकी नसीहत भी बता दिया करें कि मेरी सास ने मुझे ये नसीहत की थी, और कभी तो ये भी कह दिया करें कि अज मैनू मेरी सस बड़ी याद आती पई है, जैसे आप कहती है ना बड़े प्यार से, अज मैनू मेरी अम्मी जी मैनू बड़े याद आते पे ने। तो कभी आप अपने मुंह से ये भी कह दें कि अज मैनू बच्चों की दादी बड़ी याद आती पई है, फलाने टाइम से ते मैनू उन्हें मैनू ऐ कहा सी, ओ मैनू इंज कहंदे सी ते ओ मैनू इंज कहंदे सी। हैं पलवशा जी, कभी तो ये भी करके दिखाएं। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।